वेलकम टू पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस। पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास हमने अल्कोहल और फिनॉल का वर्सेटाइल नेचर बताए थे कि उसमें बताया गया था कि अल्कोहल जो होता है वो वर्सेटाइल नेचर का होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह वो बिहेव करता है, ठीक है, एक्ट करता है। तो इसमें आज जो पढ़ना है वो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल से रिलेटेड एसिडिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट और आईआईटी के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें ऑर्डर वाइज क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे एसिडिक का स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होता है, कौन एसिडिटी को बढ़ाता है, कौन एसिडिटी को घटाता है। तो इसमें देखिए एसिडिटी ऑफ अल्कोहल में हम लोग बताएं कि अल्कोहल जो होता है वाटर से वीक एसिड होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि वाटर जो होता है वो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। तो अब इसमें जैसे मान लिया जाए कि अल्कोहल के कंपैरिजन में, तो अल्कोहल में RO- है तो उसे हम एल्कोक्सी आयन कहते हैं जो बेस है, और वाटर जो है एसिड है। जब इसमें से H इसके साथ चला गया तो वो अल्कोहल बन गया, जिसको हम लोग कंजुगेटेड एसिड कहते हैं, और इसको कहेंगे कंजुगेटेड बेस कहेंगे। अब जैसे एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि अल्कोहल ऑल्सो एक्ट एज ब्राउनस्टेट बेस। अल्कोहल ब्राउनस्टेट बेस का काम करता है, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है कि अल्कोहल में जो है यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसको अनशेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अनशेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण वो जो ऑक्सीजन पर वो क्या करता है, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करता है। प्रोटॉन को अपने तरफ एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, यानी H प्लस को अपने तरफ एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अल्कोहल एक ब्राउनस्टेट बेस का काम कर रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये O- है तो ये बेस है। अगर H भी रहेगा तो दूसरा H प्लस को वो अटैक कर अपने तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो अपने तरफ जब खींचेगा प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन को खींचना मतलब ये क्या है, बेस है। तब न H प्लस आयन को खींचेगा जो एसिड से आया हुआ है। यानी इसका मतलब हुआ कि R है, O और H है, इसमें H को अपने तरफ खींच रहा है क्योंकि ये ब्राउनस्टेट बेस का काम करता है, ब्राउनस्टेट बेस का काम करेगा। तो ये ROH2 प्लस के रूप में काम कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अल्कोहल को हम लोग ब्राउनस्टेट बेस भी कहते हैं, लेकिन रियल में एसिडिक नेचर भी अल्कोहल होता है, लेकिन वाटर से कम एसिडिक होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पाया जाता है। इसके लिए एक रीजन दिया गया है इससे पहले यहाँ कि कहता है द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल ड्यू टू पोलर इन नेचर ऑफ OH। यानी OH जो होता है अल्कोहल का वो पोलर नेचर होता है, इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल का होता है। यानी अल्कोहल भी एसिडिक कैरेक्टर के रूप में शो करेगा, लेकिन वाटर से कम एसिडिक होगा। तो यहाँ अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर के रूप में काम करता है क्योंकि अल्कोहल जो है वो पोलर नेचर OH के कारण होता है, इसीलिए वो एसिडिक इन नेचर होता है। लेकिन अनशेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होता है, एक तरह का ब्राउनस्टेट बेस का भी काम करता है। तो यहाँ एसिडिक कैरेक्टर जो होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाता है। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, EDG। इसके कारण से वहां पर क्या होता है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड जो है वो बॉन्ड का पोलैरिटी घट जाता है। जब ये बॉन्ड का पोलैरिटी घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझे बात को, इसमें एग्जाम्पल से भी और क्लियर होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है EDG, वो कौन होता है, इथाइल और मिथाइल होता है। इथाइल मिथाइल ग्रुप अगर अल्कोहल ग्रुप के साथ OH के साथ वो अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। और जब ये बढ़ा देगा किसके तरफ, तो ऑक्सीजन के तरफ, तो उसका पोलैरिटी खुद ब खुद घट जाएगा OH का, और इसके कारण से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है, घट जाता है। समझे बात को। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, EDG इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना EDG बढ़ेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझे बात को। तो ये कौन कौन होता है EDG, तो एल्काइल ग्रुप होता है, इथाइल मिथाइल, ये सब होता है EDG के रूप में, ठीक है। तो अब इसमें जैसे हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि EDG कैसे मतलब हम अल्कोहल पर डालते हैं,
तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है, एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। तो देखिए इसमें जैसे मान लिया जाए कि ये RCH2OH लिए, RCH2OH, यहाँ पर ये क्या है, R क्या है, EDG है। सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर ये एग्जाम्पल में ले लिए हम लोग। इसी तरह से नेक्स्ट जो है इसका एग्जाम्पल सेकेंड नंबर लेंगे, RCHR और OH। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 बार, यानी ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये कितना डिग्री अल्कोहल हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसी तरह से थर्ड नंबर जो लेते हैं वो है CR, R और R, ठीक है। तो इसमें OH लिए, तो देखिए यहाँ पर EDG क्या होता है, बढ़ते जा रहा है, इसका पोलैरिटी घटते जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो इसका होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है। तो इसका मतलब फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड। अब इसी में हम लोग जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इथाइल या मिथाइल ग्रुप डाल करके, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि CH3 है, CH2OH है, तो इस पे एक क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। दूसरा नंबर में फिर क्या करेंगे, CH3C, फिर CH3, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया, ठीक है, ये 2 डिग्री हो गया। फिर इसके बाद CH3, फिर इसके बाद CH3 और यहाँ CH3, इसका मतलब ये कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, क्योंकि उस पर EDG ग्रुप बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है OH ग्रुप पर। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ वो सबसे ज्यादा किस पर होगा, तो पहला पर, तब दूसरा पर, तब तीसरा पर, यानी थर्ड नंबर पर सबसे ज्यादा कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपका है एसिडिटी ऑर्डर ऑफ, हम लोग क्या बता रहे थे, एसिडिटी ऑर्डर ऑफ या एसिडिक ऑर्डर ऑफ हम लोग जो पढ़ रहे थे वो है कौन सा, तो उसका नाम है अल्कोहल, यानी एसिडिक ऑर्डर ऑफ अल्कोहल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, बल्कि फिनॉल के बारे में नहीं। अब जैसे देखिए, अब इसमें क्वेश्चन सेट करता है कि जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास फिनॉल है, तो इसमें सबसे पहले समझेंगे कि एसिडिक ऑर्डर ऑफ फिनॉल। तो देखिए एसिडिक ऑर्डर ऑफ फिनॉल की बात करते हैं, तो फिनॉल जो होता है यहां पर हम लोग लिखेंगे कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, ड्यू टू conjugated sp2 hybridized and represent कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जो हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो एसिडिक ऑर्डर अगर फिनॉल का पूछेगा तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, किससे, अल्कोहल और वाटर से भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसका कंजुगेटेड कार्बन जो होता है वो कंजुगेटेड कार्बन कैसा होता है, तो ये डबल बॉन्ड होने के कारण ये sp2 होता है, और sp2 हुआ और यहाँ OH हुआ, ठीक है। और ये एक दूसरे का क्या करता है, वो रेजोनेंस कर देता है। रेजोनेंस करने के कारण जो है वो उसका एसिडिक ऑर्डर जो होता है, डेंसिटी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घट जाता है OH के पास, और जब ये घटता है तो इसके कारण से वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो अनशेयर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर आकर के उसका इलेक्ट्रॉन को घटा देगा, ठीक है। तो OH ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घट जाता है, कब, रिजोनेंस होता है तब, जिसके कारण से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EWG का। EWG क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन
विथड्रॉइंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, EGD कहते हैं, मतलब EWG कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि EWG क्या होगा, तो EWG जो हम लोग देखते हैं वो EWG में आता है खास करके NO2 ग्रुप, जो डायरेक्ट फिनॉल से जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो ऑर्थो मेटा पारा पोजीशन पर जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो EWG जो है वो NO2 होता है, यानी इसका मतलब है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा कब, जब EWG बढ़ेगा, यानी EWG मतलब NO2 जो है वो अपना पोजीशन के आधार पर दिखाया जाएगा अगर एरोमेटिक कंपाउंड में, तो उसका एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब क्यों, क्योंकि इसके पीछे रीजन देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर OH है और दूसरा यहाँ पर है OH और NO2, थर्ड भी यहाँ है OH और मेटा पोजीशन पर NO2, तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, और एक फोर्थ नंबर और ले रहे हैं, ये क्या होता है, पैरा पोजीशन पर NO2। तो ये NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, क्या होता है, EWG होता है, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के कारण यानी पैरा डायरेक्टेड मेजर होता है, तब मेटा और तब ऑर्थो, ये पहले से भी हम लोग जानते थे। तो जब ये EWG देखते हैं तो इसका इस तरह से जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट विथड्रॉइंग ग्रुप में, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, यानी पैरा पोजीशन का, यानी 4 नंबर, देन मेटा पोजीशन, देन सेकेंड नंबर, देन फिनॉल, क्योंकि फिनॉल पर कोई विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, समझे बात को। लेकिन एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आता है कि कहीं फेनॉल के पास हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल देंगे तब क्या होगा, समझे बात को। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, घटा देता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है, तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं फिनॉल, तो फिनॉल तो ऑलरेडी मोर एसिडिक होता है, लेकिन कब, जब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, OCH3 जुड़ जाएगा, जिसको हम ऑर्थोक्रिसॉल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड नंबर जो होगा वो है मेटाक्रिसॉल, और इसके बाद जो है थर्ड नंबर जो होगा यानी फोर्थ नंबर वो हो जाएगा क्या, पैराक्रिसॉल। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रूप में काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रूप में काम करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में काम करता है तो हम लोग को पता था कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग में पैरा सबसे ज्यादा होता था, तो इसमें सबसे कम होगा पैरा का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पूछेगा, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो पूछा जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किस में होगा, तो सबसे ज्यादा होगा इसके पास, क्यों, क्योंकि इस पे डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन फोर्थ, यानी फोर्थ में सबसे कम हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब ये पैरा पोजीशन पर होगा तो कम होगा, और मेटा मतलब क्या कहते हैं, नाइट विथड्रॉइंग ग्रुप अगर रहेगा तो वो ज्यादा होगा पैरा पोजीशन पर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है एसिडिटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल और फिनॉल को कंप्लीट कर दिए।